उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में अलीगढ़ आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे, जहां सीएम योगी ने बाबूजी कल्याण सिंह को नमन किया, साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम के दौरान दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उमा भारती समेत तमाम लोगों की मौजूदगी रही है। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री इस दौरान कहते हुए नजर आए। तो जो कहा सो करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके हमेशा के लिए आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जो कार्य किया गया, यह अभी स्वतंत्र भारत और 140 करोड़ का भारत आज उसका प्रत्यक्षदर्शी है। वो इस बात का अनुभव कर रहा है कि घोषणाएं बहुत होती थी, लेकिन उसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग आज पीडीए की बात करके समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहिए, जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, प्रदेश का नागरिक, चाहे वह अलीगढ़ के दंगे हो, बरेली के दंगे हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, मेरठ के दंगे हो, जिन लोगों की बोलती दंगों के समय पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में नहीं होती थी, पीड़ित में से दलित भी था, पिछड़ा भी था, व्यापारी भी था, सामान्य हिंदू भी था, अकेले भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती थी। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागिर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है। लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है, लेकिन परिवार के विकास की बात करता है। और इन्होंने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी। आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती संपन्न की। अलीगढ़ के भी बहुत सारे नौजवान भर्ती हुए थे, उसमें बहुत सारे अलीगढ़ के नौजवान भर्ती हुए, एटा के नौजवान भर्ती हुए, कासगंज और हाथरस के नौजवान भर्ती हुए, प्रदेश के सभी 75 जनपदों के नौजवान उसमें भर्ती हुए। लेकिन क्या ये 2017 के पहले भी संभव था? क्या 2017 के पहले ये नहीं हो सकता था? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने सत्ता में आने पर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, अराजकता को बढ़ाया है, गुंडागिर्दी को बढ़ाया है, हिंदू मानबिंदुओं पर और उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करने का जो कुत्सित कार्य किया था, आज उनकी पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश कैसे देश का विकास का ग्रोथ इंजन बन जा रहा है। आज उनको पीड़ा इस बात की है कि आखिर उत्तर प्रदेश के सामने जो पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था, ये पहचान का संकट कैसे दूर कर दिया गया है। और इसी पीड़ा में इनके द्वारा फिर से जातीयता के उस जड़ को घोलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए इन्होंने न केवल हिंदू संस्थाओं को, बल्कि अब तो देश के संवैधानिक संस्थाओं को भी निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया है। चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर बाबूजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पूज्य बाबूजी कल्याण सिंह जी का नाम पूरे भारतवर्ष में बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ लिया जाता है। बाबूजी ने अलीगढ़ में जन्म से लेकर अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक सनातन धर्म की पताका को सर्वोच्च शिखर पर चलाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने का काम किया। बाबूजी सबसे पहले शिक्षक के रूप में, फिर आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में
फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कई हमको कार्य देखने को मिलते हैं। लेकिन बाबूजी ने जब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी प्रदेश की संभाली, हम सबको पता है राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, बाबूजी ने एक क्षण भी देर नहीं लगाई और मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ करके राम मंदिर की तरफ चलने का काम किया था। ऐसे हमारे प्रणेता पूज्य बाबूजी को हम आज हृदय की गहराइयों से नमन करते हैं, उनकी स्मृतियों को ताजा करते हैं। आज हिंदू गौरव दिवस है। परम पूज्य बाबूजी कल्याण सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि है और बाबूजी ने जो रास्ता दिखाया उसे आदरणीय राजू भैया आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राजू भैया आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। संदीप जी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन, केंद्र सरकार के मंत्री और शीर्ष नेता माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का आगमन, आदरणीय दीदी उमा भारती जी का आगमन, आदरणीय कलराज मिश्र जी का आगमन, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का आगमन और यह संपूर्ण मंच में जितना नाम लूंगा देर लगेगी। मैं सभी मंच का सम्मान से संबोधन करते हुए यहां उपस्थित या राम भक्तों का, बाबूजी के अनुयायियों का जन सैलाब, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और आज ये कहना चाहता हूं, अभी राजू भैया ने जो बात कही, फर्जी पीडीए बांटो और राज करो, श्री अखिलेश यादव जी अब यूपी में ये युग आने वाला नहीं है। बाबूजी की चौथी पुण्यतिथि पर हम सब लोग संकल्प लेते हैं, समाजवादी पार्टी की साइकिल को उखाड़ करके सैफई भेज देंगे, भेज देंगे, भेज देंगे। यही बाबूजी की के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।